हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। कल हम लोगों को काफ़ी टेक्निकली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस बोल करके हमारा वीडियो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसके बावजूद भी मैंने आपको जो है इन राइटिंग फ्रंट पेज ऐप के ऊपर में अपना एक व्यू शेयर कर लिया था और आपको कैसे क्या काम करना उसके बारे में मैंने आपसे जिक्र कर लिया था। सबसे पहली बात तो ये है, उम्मीद करते हैं कि फ्राइडे को ही आप लोगों ने अपना सारा माल काट करके आप आए होंगे, जैसा अपनी बात हो गई थी वेडनेसडे के अपडेट के अंदर में। उसी के बाद कल का जो फॉलोअप हमारा था उसके अंदर भी हमारे लेवल्स दिए हुए थे और हमारा ये मानना था कि मेटल इंडेक्स जो है वो अपनी करेक्शन को जो है बढ़ाने की संभावना है। साथ में आईटी इंडेक्स के अंदर में भी जो हम देख रहे हैं काफी ओवरबॉट सिचुएशन में, तो वो भी कभी भी करेक्शन दे सकती है। और बैंक निफ्टी तो ऐसे ही हमारा कमजोर कड़ी रहा है शुरू से, तो उसमें एक बाउंस की प्ले रहती है और उसमें मैंने आपसे दो एक स्टॉक बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात की थी। इस वीडियो में मैं स्टॉक्स की चर्चा इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि ये लाइव जाने वाला है। और वो आपने देखा कि वो दोनों के दोनों बैंक जो है वो अपने आप को मेंटेन करके रखे थे उसमें। इनफैक्ट आज वो बढ़े हुए भी थे और लास्ट में जाते जाते वो अपना जो भी उनके गेंस थी उसको बराबर कर लिए थे। तो एक बात मैंने आपसे और कही थी कि इस बार जो करेक्शन जब आएगी तो उसके अंदर में लगभग सारे स्टॉक्स जो है पहले फेज के अंदर में सारे स्टॉक्स जो है वो गिरेंगे जो है। उसके बाद फिर हम लोगों का जो है एक दिशा निर्धारित हो जाएगा कि कौन कौन से सस्टेनेबल है और कौन कौन से स्टॉक्स जो है ना वो कैसे क्या परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट 3-4 महीने के लिए। क्योंकि अपने अपना जो भी व्यू बनाते हैं, अपने कोई बहुत लंबा व्यू लेके नहीं चलते हैं जानबूझ करके, क्योंकि मार्केट जो है आजकल इतनी डायनामिक हो गई है और पूरे वर्ल्ड का इतना प्रभाव उसके ऊपर रहता है। तो हम लोग एक साल से ऊपर का नजरिया नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग हर साल अपने जब शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर मिलते भी हैं, तो मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूं कि ब्रॉडर मार्केट मेरे को पूरे साल का कैसे लग रहा है। फिर उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 3-3 महीने के ब्रेक्स के साथ में। तो हम लोग फिर उसको साथ में इसको पूरा यात्रा को हम लोग जीते हैं एक साथ में। और जो जो हमारी डेवलपमेंट्स होती है वो हम बराबर करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पिछले साल भर में देख लिया होगा कि हमारे जो लेवल्स है वो कितने कमाल के काम करते हैं। मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूं और मेरा आपसे कहना था जिस दिन भी कोई भी तरह की बड़ी करेक्शन का इंडिकेशन होगा तो वो हमको दो चीज से मिलेगा। एक तो हमारे लेवल्स डेली लेवल्स जो है उससे मिलेगा। दूसरा हमारा जो है स्मॉल कैप का जो करेक्शन है वो यदि हमको बढ़ते हुए दिखे, निफ्टी के साथ में यदि उसमें भी करेक्शन बढ़ता दिखे, तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये बड़ा वाला करेक्शन का हम लोग उसमें स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोगों ने फ्राइडे को देखा, फ्राइडे को मार्केट ने जिस तरह से काम किया था, हालांकि मार्केट ऊपर ही खुली थी और 17,800 के पास जा करके वहां से करीब 250 पॉइंट का उसने गिरावट दे दिया था और क्लोजिंग भी लगभग नीचे की तरफ ही उसने किया था। तो वो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग तो नहीं थी किसी भी दृष्टिकोण से, लेकिन आप सब जानते हैं कि मैं एक दिन के कारोबार को कभी इतना महत्व नहीं देता हूं, उसका फॉलोअप देखना जरूरी होता है। तो आज हमने फॉलोअप भी देख लिया और फॉलोअप के अंदर हमने देखा कि आज भी करेक्शन जो है मार्केट ने अच्छे खासे साइज में बढ़ाई है। तो अब यहाँ से अब हमारे मन में प्रश्न उठता है क्या ये ऐसे ही गिरते जाएगा? क्वाइट पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि जब मार्केट सीधी सीधी चल के बढ़ सकती है तो गिर क्यों नहीं सकती है। लेकिन जब बढ़ रही थी तब भी मैंने आपसे कहा था हमेशा कि कभी भी मार्केट जो है नाक के सीध में काम नहीं करता, चाहे उसको ऊपर जाना हो चाहे नीचे जाना हो। तो ये अपना जो है मतलब गिरते पड़ते ऊपर जाएगी तो उसी तरह से बाउंस बैक ले लेके नीचे जाएगी जो है। लेकिन जो भी इसका तरीका होगा काम करने का वो ऐसा होगा कि कभी भी आपको मौका नहीं देगा। इतना तेजी से ये करेक्शन का जब भी करेगा वो करता है। तो यही हम लोगों ने देखा 2 दिन से होते हुए। तो 2 दिन में लगभग हम लोग जो है 17,800 से लेकर के आज हम लोग 17,300 के पास आ गए, यानी 500 पॉइंट की गिरावट हमको 2 दिन में हमको देखने को मिली है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक तो थोड़ी बहुत मार्केट जो है ज्यादा हल्की भी हो चुकी होती है, तो उसमें एक बाउंस बैक होना संभावना जो है वो बहुत बड़ी बनी रहती है। ये बाउंस बैक जो है हमारा वापस ऊपर आकर के अब वो 17,600 तक आता है, 500 तक आता है, या 700-800 तक भी आ सकता है। इसके लिए हमको हमारे लिए मुश्किल रहता है बताना। लेकिन हम लोग जो लेवल्स आपसे डेली शेयर करते हैं
उस लेवल्स के हमारे जो आप ऊपर और नीचे का जो लेवल होता है वो हमको इंडिकेट कर देता है कि हमारा जो चाल आज का बनने वाला है वो किस दिशा में चलेगा, और उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो अब ये बात हो गई हमारी इस पूरे जो हम लोगों ने लास्ट वीक का जो हमारा काम हुआ था उसके बारे में बात करके हमने एक व्यू बना के आपसे कल शेयर कर दिया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा, लगभग मार्केट के अंदर हम लोगों को वैसा ही होते हुए नजर आया है। तो अब यहाँ से अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ एक ही काम करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पोजीशन सब लोग की या तो आप काट पिटाए होंगे फ्राइडे को, और या फिर आपका जो है आज माल कट गया होगा एज पर माई अपडेट टू यू। उसके बावजूद भी अब हमको ये तो है नहीं हमको एकदम साइड हट जाना है, क्योंकि एज अ ट्रेडर हम लोग ना तो बुलिश होते हैं ना हम लोग बेरिश होते हैं। हम लोग तो मार्केट के साथ में होते हैं और उसके साथ में हम लोग को रोज अपना काम करना होता है। तो वही चीज है। तो अब उसके हिसाब से हम लोग को डेली लेवल्स और हमारे वीकली लेवल्स इन दो को लेके चलना होता है। तो अब आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ मेरा कल का लेवल, तो उसमें आपको कैसे काम करना है थोड़ा समझाने में आसान हो जाएगा मुझे। तो ये हमारा जो है सितंबर 21 कल का लेवल है, जिसका हमारा नीचे का लेवल 17,150 अप्रोक्सीमेटली है और ऊपर का लेवल 17,640 का है। अभी हम लोग बंद करके गए हैं बाजार, आज हमारी क्लोजिंग लगभग 17,400 के आसपास हुआ, हमारा जो 390 400 के आसपास हमारा क्लोजिंग हुआ है। तो अब यहाँ से जो है हमको ऊपर 250 पॉइंट और नीचे 250 पॉइंट, ये हमको आइदर वेज हमको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कल हम सुबह सीधा ही गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुल के हम नीचे का जो लेवल है हमारा, हम यहाँ पर आ जाएं। और जैसा कि हम लोग इस लेवल पे काम करने का तरीका आप जानते हो कि हमारा जब नीचे का लेवल पे आ जाता है तो उस समय हमको इसको वॉच करना होता है आधे घंटे कि ये इसके नीचे में जा रहा है या इसके ऊपर ही टिका दे रहा है। यदि यही ये टिका के रखता है तो हमारे लिए चांसेस बहुत बढ़ जाती है कि यहाँ से ये अपना एक तो जो है ऊपर का मूव ले लेगा। स्पेशली जब 2 दिन की इतनी बड़ी गिरावट आ गई है तो उसमें एक बाउंस बैक का चांस बन जाता है। अब वो बाउंस बैक नीचे के लेवल से यहाँ तक आता है, मिडिल लेवल तक, या अपने फाइनल लेवल तक आता है, ये हमको देखना है कल हमको जो है। इसका हमको पता कैसे चलेगा, इसका पता हमको चलेगा ये हमारा वीकली लेवल से। अब जैसे हमने देखा हमारा वीकली लेवल का लोएस्ट है लगभग 17,100, और हमारा कल का भी हमारा जो लो है वो लगभग 17,150 का है, यानी दोनों में सिर्फ 50 पॉइंट का फर्क है। इसका मतलब 17,200 से लेके 17,100 के बीच में हमारे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट है, और उससे पहले एक सपोर्ट मेरे पास 275 में भी है। तो इस एरिया में जब भी मार्केट कल हमारा नीचे आता है तो हमको यहाँ से एक अच्छा खासा हमको बाउंस बैक मिलने का चांस बन जाता है। अब उसी हिसाब से हमको जब इस जगह पर हम रहते हैं तो हमको अपना बाई करने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस क्या है, जब हम 17,150 में खरीदते हैं या 150-200 के बीच में खरीदते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस करीब 50 पॉइंट नीचे कर लेते हैं हम, तो 17,100 का हो गया। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 400 से 500 पॉइंट का ऊपर रिकवरी देने का पॉसिबिलिटी, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हमारा बन जाता है। तो हम लोग को यदि कल किसी कारण से इस जोन पे हमको मिलता है सुबह और हमको लगता है कि इसको संभाल रहा है, हमको हड़बड़ी करके कूद करके बाई नहीं करना है, हमको पहले देखना है कि इसको संभाल रहा है। यदि इसके नीचे काट भी देता है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, यदि काट भी देता है तो भी हमको देखना कि आधी घंटा से बेसी नीचे टिकता है कि नहीं टिकता है। यदि वो आधे घंटा से बेसी नीचे टिक जाता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि अब हमारा ये वाला लेवल जो है वापस जल्दी से नहीं आएगा आज के पूरे दिन, यानी 21 वाले दिन में, और वहां से हमारे करेक्शन नीचे की तरफ और स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अब ये लेवल है यहाँ पे वीकली लेवल, तो ये 17,075 जब तक ये लेवल नहीं कटता हमारा तब तक हमको लगता है कोई तरह की असुविधा नहीं है और हम यहाँ से रिकवरी लेंगे, इसका हमारा चांसेस बहुत ब्राइट बन जाता है। दूसरा, ये हमारा जैसे वीकली का जो मिडिल हमारा जो न्यूट्रल जोन है ये 17,650 का है और 650 से 500 के बीच का है, और हमारा कल का जो हमारा हाईएस्ट लेवल भी 17,640 का है। कल हमारा एक अच्छी बात क्या है कि निफ्टी में आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा स्पॉट और फ्यूचर्स को लेके, कि दोनों के लेवल ऑलमोस्ट सेम है, 10 पॉइंट का फर्क है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो जोन है, इस जोन में आकर के हमारा संभावना पूरा के नीचे यदि रहते हैं तो वहां से हम अपने ऊपर के लेवल तक हम लोग आ सकेंगे, ऐसा हो सकता है। और इस जगह आकर के इसको एक बड़ी अटकन मिल सकती है, और किसी कारण से हमें यदि कल गैप अप भी खुल जाते हैं
तो भी हमको क्या करना, हमको वेट एंड वॉच करके देखना कि यहाँ पे टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। यदि टिक रहा है तब तो ठीक है, यदि लगता है यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है तो हम यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन सेल साइड की बना सकेंगे। फिर हमको 600 के आसपास से लेके 150 तक का, यानी लगभग 400 पॉइंट का नीचे का हमको यात्रा करने को मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए एज अ इंट्राडे प्लेयर बहुत होता है। तो इसको ध्यान में रख के हम लोगों को काम करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा मैंने आपको समझाया आप समझ गए होंगे कि ये हम लोग को कैसे फायदा देगा। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो बैंक निफ्टी में हमारा कल का लेवल जो है, जैसे आज की हमारी क्लोजिंग हुई है 37,150 के आसपास। अब कल का लेवल हमारा जो है काफी बड़ा इसलिए क्योंकि आज गिरावट भी बड़ी आई है, तो इसलिए दोनों तरफ में हमारा लेवल बढ़ गया है काफी जो है। तो ऊपर 37,800 है और नीचे 36,500 समझ लेते हैं हम लोग जो है। तो ये लेवल हमारा जो लगभग 800 पॉइंट का हमारा लेवल है, ऊपर नीचे मिला के 400 पॉइंट का। इसके अंदर भी सेम वही तरीके से काम करना, जैसे मैंने आपको निफ्टी में समझाया है। और इसका भी हम लोग एक बार वीकली लेवल को देख लेते हैं। तो हमारा जो वीकली लेवल का स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा जो एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 36,500 है, और कल का भी हमारा नीचे का लेवल 450-500 के आसपास है। तो संभावना बहुत ज्यादा बन जाता है कि हमको इस जगह पे हमको सपोर्ट मिल सकता है। यदि मिलता दिखे, टिकता दिखे, तो हमको अपनी बाई साइड की पोजीशन बनानी है, और उसके बाद हमको यहाँ से 1000 पॉइंट से ज्यादा का हमको चाल कल इंट्राडे में देखने को मिलने का चांसेस बन जाता है। कल का हमारा न्यूट्रल जोन क्या है, 37,600 से 38,000 के बीच का है। तो ये जोन भी हमारा हाईएस्ट लेवल तक है, यानी नीचे यदि हमको मिलता है तो हमको यहाँ से ऊपर तक का एक अच्छा यात्रा हमको देखने को मिल सकता है। और यही हमको यदि ऊपर की तरफ मिलता है तो हमको ऊपर से नीचे का हमको जो है एक हमको कल का हमको ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। तो कल का दिन मेरे को लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करके अपने को ध्यान करके काम करना है। तो अब ये हो गई हमारी बात अब निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के बारे में। अब स्टॉक्स के बारे में इस समय कोई बात करके मतलब नहीं होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको हमेशा गाइड करता हूं, अपना कोशिश करता हूं कि आपको मैं थोड़ा सा इस मार्केट में ठीक से काम कैसे कर सके उसका आइडिया करा सके आपको। तो वो हम लोग अभी तक काम करते आ रहे हैं साल भर से। तो हमारा जो प्रोग्राम है अनलॉक मार्केट सीक्रेट का आप जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हमारे साथ काम करके काफी फायदा रहा होगा इस साल भर के अंदर में। तो अब हम लोग कल के लिए आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप अच्छे से आपका काम हो और बढ़िया आप उसमें प्रॉफिट कर सके, इन लेवल्स को ध्यान रख के करें आप। तो कल हमको स्टॉक्स के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना है, अदर देन दो स्टॉक्स जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं अपने कल के आपके वीडियो आपके जो हमने मैसेज करके आपको दे दिया था जो है। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अपने कल, आप सब अपडेट में आएंगे हम। धन्यवाद।